हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम वही टॉपिक आगे बढ़ाने जा रहे हैं जो था हमारा इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट with respect to canonical transformation। ठीक है, और इसके अंदर हमने बात किया था कि दो आर्टिकल हैं। तो जो पहला था वो क्या था, फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो वहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था कि अगर आपका स्मॉल क्यू के और आपका स्मॉल पी के पी एल कह दो, वो किसके इक्वल, अगर डेल्टा के एल के इक्वल है तो आपका कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी एल वो भी किसके इक्वल होगा, डेल्टा के एल, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, स्मॉल क्यू और स्मॉल पी को हमने कैपिटल क्यू और कैपिटल पी में क्या किया है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, है ना। तो ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। अगर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होता है कि अगर ये जीरो था, अगर ये आपका 1 आता है, डेल्टा के एल आता है, तो यहाँ भी क्या आएगा, डेल्टा के एल आएगा। और अगर आपका कुछ ऐसा केस है क्यू आई और पी के, क्यू आई और क्यू के बोल दो, क्यू के वो क्या आएगा, ज़ीरो है, तो यहाँ भी जो आपका क्यू आई और क्यू के वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनवेरिएंस ऑफ पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया तो वो क्या रहा, इनवेरिएंट रहा पॉइसन ब्रैकेट। वैसे ही ये तो था आपका फर्स्ट आर्टिकल जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, फंडामेंटल पॉइसन ब्रैकेट। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जनरल पॉइसन ब्रैकेट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड है वो क्या है, जनरल पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जनरल पॉइसन ब्रैकेट अंडर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये अब देखो, ये फंडामेंटल की बात थी। जनरल की अगर बात करें तो हम जनरली क्या लिखते हैं कि कोई एक फंक्शन f है, एक दूसरा फंक्शन g है, ठीक है, उसका पॉइसन ब्रैकेट विद बेस स्मॉल q स्मॉल p वो किसके इक्वल होगा, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ f एंड g, और बेस चेंज हो जाएगा कैपिटल q और कैपिटल p। हमने यहाँ पर क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया है स्मॉल q स्मॉल p से कैपिटल q कैपिटल p में। ठीक है, हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है कैनोनिकल। तो उसके अंदर ये जो हम जनरल पॉइसन ब्रैकेट लिखते हैं f और g का, ठीक है, वो जनरल पॉइसन ब्रैकेट क्या रहता है, इनवेरिएंट रहता है। ठीक है, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम ये एक लेके चलेंगे, ठीक है, f और g। देखो f किसका फंक्शन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, f है वो आपका स्मॉल क्यू आई और पी आई, ठीक है, इनका फंक्शन है। वैसे आपका जो g है वो क्यू आई और पी आई, ये भी इनका फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो आप Q1 Q2 Q3 अप टू क्यू आई ना, इस तरह से। ठीक है, वैसे g भी इस तरह से फंक्शन है। अब हम एक को लेके चलेंगे और दूसरे के इक्वल प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको लेके चलते हैं। अगर मैं कोई ये जनरल आपका पॉइसन ब्रैकेट लिखता हूँ विद बेस स्मॉल क्यू स्मॉल पी, वो कैसे लिखते हैं हम, समेशन ओवर के डेल एफ ओवर डेल क्यू के, इनटू में वैल्यू आ जाएगा डेल जी ओवर डेल पी के, ठीक है, माइनस में वैल्यू आएगा डेल एफ ओवर डेल पी के, इनटू वैल्यू आ जाएगा डेल जी ओवर डेल क्यू के। ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये बात हुई। अब देखो हम क्या करेंगे, इनका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जो ये जो है ना डेल जी ओवर डेल पी के, डेल जी ओवर डेल क्यू के, इसका वैल्यू पुट करेंगे। कैसे करेंगे, सुनो, ये जो आपका पी के, हम ये जो फंक्शन है जी, ठीक है, इसका हम अगर इस स्मॉल पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे। अब देखो ये आपका डायरेक्टली डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन ये जो स्मॉल p है वो आपका कैपिटल Q और कैपिटल P के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है।
कर रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ जो आपका स्मॉल क्यू के है वो किस किस का फंक्शन होगा, वो होगा आपका Q1 Q2 अप टू QI कह सकते हो आप, QI और QN, कैपिटल Q और QN, ठीक है। वैसे ही आप क्या कहोगे, ये किसका फंक्शन होगा, P1 कैपिटल P2 PI और PN, इसका फंक्शन होगा वो, ठीक है। ये जो आपका स्मॉल क्यू है, वैसे जो आपका स्मॉल p है, स्मॉल p के, वो भी आपका इन्हीं का फंक्शन होगा कि नहीं होगा बताओ। जो हम ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना, वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैपिटल Q है वो आपका स्मॉल q और स्मॉल p का फंक्शन है, और जो कैपिटल P है वो आपका स्मॉल q और स्मॉल p का फंक्शन है। वैसे ही वाइस वर्सा, ठीक है। तो हम ये वाइस वर्सा वाला केस लेके चलेंगे। अब देखो, ये हमने बताया क्या है कि स्मॉल q स्मॉल p किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कैपिटल Q कैपिटल P। अब अगर मैं ये डेरिवेटिव करता हूँ डेल जी का स्मॉल p के रिस्पेक्ट में, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये g आपका कैपिटल Q के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता, कैपिटल P के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। यही तो देखेंगे हम, डेरिवेटिव का मतलब यही तो है। हमें एक्चुअल में हमें स्मॉल p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखना है, स्मॉल p के ऊपर में डिपेंडेंसी देखनी है। तो अगर स्मॉल p आपका इनके ऊपर डिपेंड करता है, कैपिटल Q और कैपिटल P, तो हमें इंडिविजुअली कैपिटल Q और कैपिटल P के ऊपर डिपेंडेंसी देखनी पड़ेगी। तो अगर मैं ये डेरिवेटिव लिखूं, इसको मैं लेट अस से इक्वेशन 1 बोल दूं, ये अगर मैं डिपेंडेंसी देखूं डेल g ओवर डेल स्मॉल p के, ये अगर लिखूं तो वो क्या आएगा, समेशन ओवर i, ध्यान से सुनो, समेशन ओवर i डेल g ओवर डेल आपका क्या आएगा, कैपिटल QI इनटू में डेल कैपिटल QI ओवर डेल स्मॉल pk, ठीक है। तो हमने कैपिटल QI के रिस्पेक्ट में क्या कर लिया, इसका डिपेंडेंसी देख लिया, ठीक है, क्योंकि ये इसका स्मॉल p इसका फंक्शन है। वैसे ही ये जो स्मॉल p वो आपका कैपिटल P का भी फंक्शन है, तो क्या आएगा, डेल g ओवर डेल कैपिटल PI इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल PI ओवर डेल स्मॉल pk, यही तो आएगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं इसका वैल्यू बताऊं डेल g ओवर स्मॉल qk, इसका वैल्यू बताऊं तो वो क्या आएगा, इसको मैं बोल दूं इक्वेशन 2। वैसे ही डेल g ओवर डेल स्मॉल qk, इसका वैल्यू क्या आएगा, समेशन ओवर i डेल g ओवर डेल qi, ठीक है, इंटू में डेल QI ओवर डेल QK, ठीक है, प्लस में वैल्यू आ जाएगा डेल g ओवर डेल आपका PI इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल PI ओवर डेल QK, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। ये दोनों इक्वेशन हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ FG बेस स्मॉल q स्मॉल p क्या आएगा, समेशन ओवर k समेशन ओवर i, समझ रहे हो, समेशन ओवर k समेशन ओवर i, क्योंकि ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये ऐसा कैसा डेल f ओवर डेल qk इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल g ओवर डेल qi इंटू में डेल qi ओवर डेल qk, ठीक है, प्लस में वैल्यू आ जाएगा डेल g ओवर डेल pi ओवर डेल qk आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस का साइन डेल f ओवर डेल pk स्मॉल pk है ना, इनटू में इसका वैल्यू रख दो डेल g ओवर डेल कैपिटल QI इनटू में डेल QI ओवर वैल्यू आ जाएगा डेल QK, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लस में वैल्यू आ जाएगा आपका डेल g ओवर डेल कैपिटल PI ओवर डेल QK, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपका, है ना। अब हम इसको रीशफल करेंगे, इस इक्वेशन को कैसे करेंगे, हमें कुछ बनाना है। कैसे बनाना है, देखो यहाँ ये जो है, देखो डेल f ओवर डेल स्मॉल q है ना, और आपका क्या है डेल कैपिटल Q अपॉन डेल स्मॉल q है, नॉट q, ये आपका कैपिटल स्मॉल p है भाई, स्मॉल p की, देखो यहाँ से है ना, ये भी आपका स्मॉल p क्या आएगा, इट्स माई मिस्टेक है ना, स्मॉल p क्या आएगा, ये आपका q के, ये हाँ यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो क्या बन रहा है, अगर मैं ये कॉमन लूँ
डेल जी ओवर डेल क्यू आई, ये कॉमन लेता हूँ तो देखो डेल एफ ओवर डेल स्मॉल क्यू, डेल क्यू आई अपॉन डेल स्मॉल पी के। वैसे ही क्या आना चाहिए, माइनस का यहाँ से ये कॉमन लूँ, देखो ये दोनों सेम है, ये कॉमन लूँगा तो डेल एफ अपॉन डेल पी के, यहाँ क्यू के रिस्पेक्ट में, यहाँ पी के, फिर इसका देखो पी के यहाँ क्यू के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइजन ब्रैकेट बनेगा, है ना। वैसे ही आपका ये और ये क्या बन जाएगा, एक पॉइजन ब्रैकेट बनेगा। कैसे बनेगा देखो, ये समेशन ओवर के और समेशन ओवर आई, ये मैं बाहर ले लेता हूँ। फिर क्या करेंगे देखो, यहाँ से डेल जी ओवर डेल क्यू आई, ये मैंने कॉमन लिया है, ठीक है। ये कॉमन लेने के बाद ये मेरा क्या बनेगा, डेल एफ ओवर डेल क्यू के, डेल क्यू आई ओवर डेल पी के, ये आ गया। फिर यहाँ से मैं यही कॉमन लिया हूँ, डेल जी ओवर डेल क्यू आई, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन डेल एफ ओवर डेल पी के इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल क्यू आई ओवर डेल क्यू के। अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा, एफ और क्यू आई, समझ रहे हो यहाँ पर एफ और क्यू आई, इसका ये क्या बन जाएगा, एक पॉइजन ब्रैकेट बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको रीअरेंज किया। वैसे अगर आगे चलें तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूँ, डेल जी ओवर डेल पी आई कॉमन ले लूँ, तो ये आ जाएगा प्लस में डेल जी ओवर डेल पी आई, ठीक है। वो अगर मैं कॉमन लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल क्यू के इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल कैपिटल पी आई ओवर डेल पी के, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद में यहाँ से माइनस का साइन, है ना, और ये कॉमन आ गया डेल जी ओवर डेल पी आई, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल कैपिटल पी के, सॉरी स्मॉल पी के, है ना, इंटू में वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, नॉट, हाँ, डेल कैपिटल पी आई ओवर डेल स्मॉल क्यू के। समझ गए, ये भी आपका एक पॉइजन ब्रैकेट बन जाएगा, है ना। तो हमने इसको रीशफल करके क्या बनाना चाहते हैं, हम एक पॉइजन ब्रैकेट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, अब देखो यहाँ से ये क्या बन रहा है आपका, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ एफ एंड जी विद बेस स्मॉल क्यू स्मॉल पी, क्या आएगा आपका समेशन ओवर, क्या आ जाएगा, समेशन ओवर, देखो के तो इसके अंदर ही आ जाएगा, समझ रहे हो, समेशन ओवर के इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि इसमें के का है ही नहीं, यहाँ सिर्फ आई का आएगा। तो समेशन ओवर आई के हमने अंदर ले लिया, तो समेशन ओवर के हमने अंदर लिया, इसका भी समेशन ओवर के अंदर ले लिया, तो ये पॉइजन ब्रैकेट किसका बनेगा, देखो डेल जी ओवर डेल क्यू आई, पॉइजन ब्रैकेट किसका बनेगा, एफ एंड क्यू आई का बन जाएगा क्योंकि ये खोलेंगे तो यही तो आएगा समेशन ओवर के बाहर है, ठीक है। और ये ऐसा कैसा, फिर उसके बाद में प्लस का साइन डेल जी ओवर डेल कैपिटल पी आई, ठीक है, इनटू में ये आपका पॉइजन ब्रैकेट किसका बन रहा है, एफ और पी आई का आपका पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको मैं लेटेस्ट से इक्वेशन बोल दूँ 2 बोल देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन ना 2 3 बोल दिया था तो हम 4 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए और इसका वैल्यू चाहिए, समझ रहे हो ना, हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसी से निकाल लेंगे, समझ रहे हो, इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, और दोनों हम इसी इक्वेशन से निकाल लेंगे क्योंकि ऐसा ही तो कुछ है। अब देखो क्या करते हैं हमें ये वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर f की जगह तो क्यू आई पुट कर देंगे, g की जगह हम f पुट कर देंगे, समझ रहे हो, f की जगह हम क्यू आई पुट कर देंगे और g की जगह हम क्या पुट कर देंगे, f पुट कर देंगे, ठीक है। और फिर उनको फ्लिप कर देंगे, बाद में फ्लिप करके माइनस साइन ले लेंगे, बिल्कुल आसान है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन 4 पुट f इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, हम क्यू आई पुट करेंगे, और g इक्वल्स टू क्या पुट करेंगे, हम आपका f पुट कर देंगे, ठीक है। ये पुट करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आता है, क्यू आई और g का पॉइजन ब्रैकेट क्यू पी, है ना। हाँ भाई, यहाँ पर बेस भी स्मॉल p है ना, स्मॉल q और स्मॉल p। अब देखो ये वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, समेशन ओवर आई डेल, अब g की जगह क्या पुट करना, f ओवर यहाँ पर क्यू आई ऐसा कैसा, तो डेल क्यू आई को छेड़ना ही नहीं है हमें, है ना। फिर उसके बाद में क्या आएगा, f की जगह क्या पुट करना है, क्यू आई, और इस क्यू आई की जगह क्या पुट करना है, कुछ नहीं पुट करना, तो क्यू आई ऐसा कैसा,
कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में ये डेल जी की जगह क्या पुट करना है, एफ पुट करना है, पी आई ऐसा का ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में ये एफ की जगह क्या पुट करना है, क्यू आई पुट करना है, और आपका ये जो पी आई है वो क्या है, ऐसा का ऐसा, पी आई ऐसा का ऐसा, समझ गए? ठीक है, इतना बात हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। और ये बेस आपका स्मॉल क्यू स्मॉल पी है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो, ये हम रब कर देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। अब सुनो, देखो, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक फंक्शन का उसी के साथ पॉइजन ब्रैकेट हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये हमने पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज़ में पहले लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो समेशन ओवर आई ज़ीरो प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल एफ ओवर डेल पी आई। ये वैल्यू क्या आएगा, क्यू आई और पी आई का पॉइजन ब्रैकेट क्या आएगा, डेल्टा आई आई। तो यहाँ आई के इक्वल है, तो ये क्या आ जाएगा आपका, सिर्फ इतना ही आ जाएगा, समझ रहे हो। क्यू आई और पी आई, इसका पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, 1 होता है, समझ रहे हो। इसका पॉइजन ब्रैकेट 1, तो ये वैल्यू आ जाएगा इंटू 1, तो ये ऐसा कैसा। और अगर ये समेशन हम यहाँ इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल कैपिटल पी आई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। या फिर अगर मैं इसी को आगे कर दूं, क्योंकि हमें डायरेक्ट यही वैल्यू चाहिए, तो इनको फ्लिप कर दो। फ्लिप करने के साथ ही क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू रखूं, क्या आएगा आपका जी नॉट जी, ओहो ये क्या कर दिया हमने, जी की जगह क्या पुट करना था, हमें एफ पुट करना था, ठीक है। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, एफ और क्यू आई, ठीक है। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस साइन डेल एफ ओवर डेल कैपिटल पी आई, ठीक है। इतना बात हुआ, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं पुट, है ना, इन इक्वेशन 4 पुट। अब क्या करेंगे, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, f की जगह पी आई पुट करेंगे और g की जगह f पुट करेंगे। तो f की जगह क्या पुट करेंगे, पी आई पुट करेंगे, और g की जगह क्या पुट करेंगे, हम f पुट करेंगे, ठीक है। अगर पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी आई विद f, बेस क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू स्मॉल p, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसके इक्वल आएगा, समेशन ओवर आई, डेल जी की जगह क्या आएगा, एफ आएगा, अपॉन में वैल्यू आ जाएगा डेल क्यू आई, ऐसा कैसा। फिर उसके बाद एफ की जगह क्या पुट करना, हमें पी आई पुट करना है, ठीक है। और क्यू आई ऐसा कैसा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल जी की जगह क्या पुट करना है, एफ पुट करना है, अपॉन वैल्यू आ जाएगा कैपिटल पी आई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एफ की जगह क्या पुट करेंगे, हम एफ की जगह पी आई पुट करेंगे, और पी आई की जगह पी आई पुट कर देंगे, है ना, ऐसा कैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इस फंक्शन का इसी के साथ पॉइजन ब्रैकेट 0, कोई दिक्कत नहीं है। पी आई का क्यू आई के साथ पॉइजन ब्रैकेट क्या आएगा, -1, समझ रहे हो, क्या आएगा आपका -1। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल एफ ओवर डेल क्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, पी आई और एफ क्यू पी, ठीक है। तो अगर इसी को मैं लिखूं, हमें जिसका वैल्यू चाहिए, किसका चाहिए, एफ और पी आई का, ठीक है, विद बेस क्यू और पी, क्या आएगा मेरे पास, प्लस का डेल एफ ओवर डेल क्यू आई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 6, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये जो वैल्यू, दोनों वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँ तो देखो, ये हम रब कर देते हैं, ध्यान से सुनो, ये क्या आएगा, f और g का पॉइजन ब्रैकेट विद बेस स्मॉल क्यू स्मॉल p, समेशन ओवर i, ये ऐसा कैसा, डेल g ओवर डेल क्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ नॉट दिस वन, ये आएगा माइनस ऑफ डेल f ओवर डेल पी आई। तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ डेल f ओवर डेल पी आई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में प्लस है डेल जी ओवर डेल कैपिटल पी आई है, ये सारे कैपिटल है नीचे वाले, है ना। और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल एफ
ओवर डेल क्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, इसी को हम क्या कर देते हैं, रीशफल कर देते हैं। कैसे करेंगे, सुनो, इसको इधर ले आओ, ये मल्टीप्लाई में आप चेंज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको इधर, इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आएगा, समेशन ओवर आई डेल एफ ओवर डेल कैपिटल क्यू आई डेल जी ओवर डेल कैपिटल पी आई, माइनस का ये माइनस है, डेल एफ ओवर डेल कैपिटल पी आई इंटू में डेल जी ओवर डेल कैपिटल क्यू आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर आपको कुछ याद हो तो ये कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है, पॉइजन ब्रैकेट बन रहा है, किसका, एफ और जी का, है ना। लेकिन बेस क्या है, कैपिटल क्यू है और कैपिटल पी है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है आपका, पॉइजन ब्रैकेट एफ और जी का बन रहा है, और बेस क्या है, कैपिटल क्यू और कैपिटल पी है। वो किसके इक्वल है, एफ और जी का पॉइजन ब्रैकेट विद बेस स्मॉल क्यू स्मॉल पी, और ये आपका इक्वल आ चुका है, और ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आपके मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है, तो ध्यान रहे, है ना। हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मतलब आप देखोगे ना तो हमने ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं अपनाई है। तो कुछ चीज़ें आपको वो रीशफल करना, है ना, और वो आपको अरेंज करना, पॉइजन ब्रैकेट में अरेंज करना, वो आपको आना चाहिए। और इसके अलावा कोई चीज़ याद नहीं रखनी इसमें, है ना, याद रख कुछ रटने वाला तो है नहीं। तो बाकी आप स्टेप थोड़ा सा याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।